हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो वैल्यू ऑफ जो गामा होता है हमारा, वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो गामा की वैल्यू है, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि जो गामा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। गामा की वैल्यू अभी तक हमने जो जाना है वो होता है 1.4, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये स्पेशली फॉर होता है एयर के लिए, ठीक है। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या किया है, अलग अलग गैसों के लिए गामा की वैल्यू पूछा हुआ है। अब ये बताइए कि इतनी सारी गैसेस है तो क्या सभी गैसेस के लिए अलग अलग गामा की वैल्यू को याद रख पाना पॉसिबल है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, एक बार हम लोग समझते हैं। इसमें केवल आपके 3 कैटेगरी है गामा की वैल्यू के लिए। उसके बेसिस पे हम लोग क्या है, किसी भी गैस को हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग जैसे गैसेस की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो गैसेस है बेसिकली आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस, एक जो हमारे पास है ये हमारे पास है मोनो एटॉमिक गैसेस, और जो दूसरी हमारे पास है दैट इज द नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस। जो हमारे पास दूसरी है ये आपके पास, ये हमारे पास कौन सा है, नॉन मोनो एटॉमिक। अब इसको हम लोग समझते हैं एक बार। एटॉमिक जो है, सॉरी, मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। तो मोनो एटॉमिक का मतलब वो गैसेस जिसके पास एक सिंगल एटम हो। तो जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल्स क्या है, हीलियम। और फ्रेंड्स ये चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका हीलियम है ये गिनती नहीं है, कितने बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीलियम, ठीक है। बात करते हैं अभी इसमें नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस बात करेंगे। तो नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस में क्या होंगे, आपके अलग अलग गैसेस हो जाएंगे। अलग अलग गैसेस मतलब एक तो नहीं होगा, तो इसमें आपका क्या हो गया, एक आपके हो गए गैसेस दैट इज डाई एटॉमिक गैसेस, ठीक है। डाई मतलब 2, मतलब जिसके 2 एटम हो। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्राई एटॉमिक गैसेस, ये आपका ट्राई एटॉमिक गैसेस। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेट्रा एटॉमिक गैसेस, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है जो वो टेट्रा एटॉमिक गैसेस है। तो अगर हम लोग इस पे बात करेंगे गैसेस के लेके, तो एक तो आपका मोनो एटॉमिक गैसेस होता है और एक आपका नॉन मोनो एटॉमिक गैसेस है। तो देखिए जो हीलियम है, कहीं भी जो भी आपको मोनो एटॉमिक की कैटेगरी में दिखेगा, यहाँ पर जो गामा की वैल्यू होती है, कितनी होती है गामा की वैल्यू, इसके लिए होती है 1.67। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जो हीलियम के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.67। मतलब मोनो एटॉमिक देखिए हीलियम यहाँ पर एक सिंगल एटम है, ठीक है। तो ये जो आपका 1.67 है, मोनो एटॉमिक गैसेस की कैटेगरी में जितने भी गैसेस होंगे सभी के लिए आपको गामा की वैल्यू 1.67 मिलेगी। हीलियम के लिए ज़्यादा पूछा हुआ है, इसीलिए मैं प्रॉपर यहाँ हीलियम को लेके बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सीपी और सीवी के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है। आईएएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए हुए ये सब क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सीपी और जो आपका सीवी है, ठीक है, ये आपका क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सीपी की वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सीवी की वैल्यू भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ओवरऑल अगर आप बात करें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इसके साथ आपका जो गामा है, गामा क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब गामा की आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ से ये समझ में आया कि मोनो एटॉमिक गैसेस के साथ टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो आपकी मोनो एटॉमिक गैसेस है इसमें आपका टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात करते हैं नॉन मोनो एटॉमिक के साथ, तो इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से हेक्सा चलता रहेगा। तो देखिए जितनी भी आपकी गैसेस डाई एटॉमिक की कैटेगरी में है, डाई एटॉमिक में आप एग्जांपल कौन कौन सा ले सकते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये सब आपके देखिए डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपसे गामा की वैल्यू पूछा जाए तो आपसे गामा की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा याद रखिएगा, ये जो आपका डाई एटॉमिक है इसमें आपका एयर भी आता है, इसमें आपके एयर भी आते हैं। तो ये सब जो गैसेस है इसके लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपकी होती है 1.4। ध्यान रखिएगा, जो हमारा डाई एटॉमिक गैसेस की कैटेगरी में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर भी हमारा डाई एटॉमिक में कैटेगरी में आता है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, गामा की वैल्यू 1.4। अगर मैं ट्राई एटॉमिक की बात करूं तो ट्राई एटॉमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं यहाँ से, पहले ट्राई देख लीजिए। ट्राई एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू है ये आपकी कितनी होती है, 1.3। ध्यान रखिएगा, ये आपका किसके लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं टेट्रा, तो ध्यान रखिएगा अब ट्राई के बाद अगर आप टेट्रा एटॉमिक, ठीक है,
अगर आप टेट्रा एटॉमिक और ये आप पेंटा में अगर निकल जाते हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो आपकी गामा की वैल्यू है, ये गामा की वैल्यू आपको एज इट इज कांस्टेंट मिल जाएगी। कांस्टेंट का मतलब अगेन क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू 1.3 ही चलने वाला है और ये पूरा इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। मतलब आपको कुल मिला के देखा जाए तो गामा की आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। पहला मोनो एटॉमिक गैस है जो कि हीलियम है, उसका एग्जांपल, वहां पे आप वैल्यू क्या रखेंगे 1.67। दूसरा एग्जांपल अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या है, नॉन मोनो एटॉमिक में डाई हो गया। डाई में आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर, ये सब इसी की कैटेगरी में आते हैं और वहां पर गामा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 1.4। और थर्ड हम लोग बात करें अगर ट्राई का, तो ट्राई एटॉमिक में गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.3। ठीक है, तो ये ट्राई का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो देख लो, हमारा H2O जैसे स्टीम वगैरह हो गया वो हो गया। और अगर आप देखते हैं तो CO2 भी हो जाएगा, यहाँ पर एग्जांपल्स ये है। और अगर आप टेट्रा में जाएंगे तो यहाँ टोटल 4 होने चाहिए, तो NH3 हो गया आपका। ठीक है, NH3 अगर देखोगे तो आपका टेट्रा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वहां से अगर आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो गामा की वैल्यू आपको 1.3 ही मिलने वाली है। एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो मैं टेम्परेचर को लेके वेरिएशन बताया हुआ हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर नॉन मोनोएटॉमिक गैसेस के साथ बात करें तो जैसे मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हमने जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ क्या होगा, आपका Cp और Cv की कहानी चल रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ Cp भी बढ़ता है और अगर मैं बात करूं तो Cv भी बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, हमारा Cp भी बढ़ेगा और Cv भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं गामा के लिए, तो गामा इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं गामा के लिए तो गामा इक्वल टू क्या होता है, Cp/Cv, यही होता है। तो देखिए जैसे जैसे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो फाइनली गामा क्या होगा, Cp बढ़ रहा है, Cv बढ़ रहा है, तो गामा बढ़ेगा। देखते हैं, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Cp भी बढ़ता है, Cv भी बढ़ता है, लेकिन Cv ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसके चलते गामा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला चीज़, मोनोएटॉमिक में टेम्परेचर के साथ गामा में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर आप नॉन एटॉमिक के लिए आ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ Cp/Cv दोनों बढ़ता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो गामा इक्वल टू Cp/Cv, तो Cp के कंपेयर में Cv ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसके चलते गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको नोट में डालिए, इस पॉइंट को, इसको नोट करके ये दोनों पॉइंट को आप लिखेंगे, इसके बाद ये दोनों कंडीशंस को आपको लिखना है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।